गैस सेफ्टी डिवाइस, इसको IGT इंटीग्रेटेड गैस टेक्नोलॉजी, जो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 110 देशों में इसका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। मतलब ये बाकी देश इसको इंपोर्ट करते हैं। ये डेनमार्क, मैन्युफैक्चर फ्रॉम डेनमार्क। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसको हम लोग अपने समाज को रक्षा करने के लिए एक रक्षा कवच की तरह, हम लोग ताबीज की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर में इसको एक मतलब ऐसा चीज है कि आपका घर में जैसे हम लोग ताला लगाते हैं अपने परिवार की रक्षा के लिए या संपत्ति की रक्षा के लिए, वैसे ही एक ऐसा चीज है जिससे पूरे देश भर में सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सीडेंट होता है। डोमेस्टिक एक्सीडेंट, जो घर पे हम लोगों का एक्सीडेंट होता है उसको डोमेस्टिक एक्सीडेंट होता है, एक रोड एक्सीडेंट होता है। हम लोग चल फिर रहे हैं रास्ते में, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन घर में जब रहते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक्सीडेंट 3 तरह से एक्सीडेंट होता है डोमेस्टिक एक्सीडेंट। एक है कोई बड़े बुजुर्ग के जो पैर फिसल के गिर गए और उसमें उनको मतलब एक्सीडेंट हुआ, उससे उनको अचानक मौत हो गई। ऐसे होते हैं बिजली से, करंट से एक्सीडेंट के बारे में सुने होंगे कि बिजली का तार अचानक छू गया तो उस पर एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गया। तीसरा है, सबसे भयंकर है, जो पूरे देश भर में 48% से ज्यादा जो डोमेस्टिक एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट आपका इस गैस सेफ्टी गैस मतलब रेगुलेटर से होता है, जो नॉर्मल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उस पर अलग अलग मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से वो जोड़ा जाता है। लेकिन इस डिवाइस को बोला जाता है कि सील्ड टेक्नोलॉजी। सील्ड टेक्नोलॉजी मतलब इस पे कहीं पर भी कोई भी जोड़ नहीं है, इसको बोला जाता है सील्ड टेक्नोलॉजी। इस पे कहीं पर भी कोई भी जोड़ नहीं है। इस पे देखे होंगे कि इस पे पैक्ट लगा हुआ है, इस पे पैक्ट है, ये मतलब सील्ड टेक्नोलॉजी। कहीं से भी कोई भी खोल के हम रिपेयर करके किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट में हम लोगों का 3 स्विच रखा हुआ है। इसको समझने के लिए हम बताएंगे कि 3 स्विच है। स्विच 1, जिसको देखिए यहाँ पर एक स्विच है, स्विच 1 ब्लैक कलर के स्क्वायर, जो इसको ऐसे दाबा जाता है, ठीक, अंदर की तरफ। ये स्विच 2 ऑन ऑफ। स्विच 3 जो छोटा सा एक बटन है, ठीक, ये छोटा सा बटन जो है इसको जब इसको 2 बार ऐसे पुश किया जाता है। अब कब किसको पुश करेंगे, क्या आप कैसे यूज करेंगे, अब हम लोग आगे बताएंगे। इस पे 3 स्विच और इस पे एक मीटर लगा हुआ है, जो मीटर आपको बता देता है कि आपके पास जो सिलेंडर आया उस पे कितने मात्रा में गैस है, प्रेशर कितना है। उसका वजन नहीं बताएगा कि आपका कितना वजन दे के गया, उसको प्रेशर बताएंगे। तो इस पे जो है कि मीटर का, जैसे गाड़ी में हम लोग फ्यूल मीटर लगा रहता है वैसे फ्यूल मीटर है। फ्यूल मीटर में जैसे यहाँ पर 3 कलर कोडेड दिया हुआ है, एक है येलो, एक है ग्रीन, एक है रेड। रेड हमेशा डेंजर कलर है, तो डेंजर एक इंडिकेटर है रेड। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आप सिलेंडर में अगर आप इसको लगाएंगे अपने घर पे और वो गैस का प्रेशर हेवी मात्रा में मतलब 786 पाउंड से ज्यादा मात्रा में आपका वो गैस फ्लो कर रहा है, उस पर निकल रहा है, तो ये रेड में चला जाएगा। और ये क्यों होता है, गैस हमेशा बनता है ओजोन और प्रोपेन का कंपोजिशन से, और वो कंपोजिशन जो है वो फ्लैक्चुएट जब होगा, है ना, तो वो फ्लैक्चुएट जब होगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ज्यादा भर देने से नहीं, सिलेंडर में हम लोग ऐसे ना सोचे कि ज्यादा भर गया है इसीलिए मतलब ज्यादा प्रेशर हो रहा है, नहीं, इसका कंपोजिशन ही गलत है। तो उससे क्या होगा कि उसके रिफिलिंग कंपोजिशन गलत है, तो रिफिलिंग कंपोजिशन गलत होगा तो रेड में चला जाएगा। तो तुरंत हम लोग उस सिलेंडर को खोल के घर से बाहर छांव में रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, ताकि वो गर्म होकर ब्लास्ट होने का संभावना रहता है। बिना आग से भी वो ब्लास्ट कर सकता है अगर धूप में ज्यादा देर रहा, या सिलेंडर वाले जो कैरी करते हैं वैन में 2-4 सिलेंडर एक साथ मतलब धक्का लग के भी उस पर आग लग के फायर हो सकता है। तो ये रेड में जाएंगे तो हम लोग तुरंत इसको खोल के सिलेंडर को अलग कर देंगे और तुरंत इन्फॉर्म करेंगे इंडियन में या जो भी आपका नियरेस्ट जो गैस एजेंसी है जिनसे आता है उसको। सेकंड है कि ये कांटा आपका अगर घर में लगाए और 65, 70, 75, 80, 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल मतलब ये कांटा उठ के सीधा चला गया, 90, 95 डिग्री एंगल, ठीक है।
तो आपका जानना है कि मतलब हम मेरे सिलेंडर सही है, उससे एक्सीडेंट नहीं होगा। हम लोग सिर्फ इसको मतलब रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को हम लोग ध्यान रखना कि इससे रक्षा होगा। ठीक है, जैसे ही हम लोगों का गैस खत्म होने को होगा तो ये कांटा धीरे धीरे जैसे फ्यूल मीटर धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, वैसे धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ये लोग के पास जैसे आएगा तुरंत हम लोग फोन उठा के अपना गैस बुक कर देंगे, या तो तैयार हो जाएगा कि अब हमको पैसे का भी प्रिपरेशन करना है कि भाई अभी हमको नया सिलेंडर लेना है। अचानक गैस खत्म हो जाता है, खाना बन रहा है, गैस खत्म हो जाता है, लेकिन आप पहले से तैयार रहेंगे कि ये लोग के पास आ गया, अभी मेरा वर्क 3 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन और मेरा चल जाएगा। तो ये मीटर का रोल जो है ये इंडिकेट कर देता है कि गैस के मात्रा के बारे में बताते हैं। तो हम लोग का इस रेगुलेटर में और मतलब सील टेक्नोलॉजी है, इस पे 3 स्विच है और इस पे मीटर का ये फंक्शनिंग है। ठीक है, अब हम लोग इसको लगा के देखते हैं कि ये सेफ कैसे करता है। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि इस पे सबसे पहले पाइप को लगाए। ठीक, अगर पाइप को लगाने के बाद जब हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तब अगर हम लोग देखेंगे कि इसको ऑन कर दिए, ऑन करने के बाद मीटर ऊपर गया। ठीक, लेकिन अगर हम लोगों का इसको ऑफ करेंगे तो मीटर वहीं के वहीं रह जाएगा। अगर आपका पाइप लाइन सही है तो इस बात को गौर करिएगा कि पाइप लाइन अगर आपका सही है, पाइप चेंज करने का उस समय जरूरत नहीं रहेगा अगर आपका मीटर का कांटा नीचे नहीं आ रहा है तो। अगर जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया घर पे टेस्ट करने के लिए और आपका मीटर का कांटा धीरे धीरे वो बाएं की तरफ आ गया, तो आपको जानना है कि कहीं ना कहीं इसमें लीकेज है। तो हम लोगों को वो लीकेज ठीक करना है या तो वो पाइप चेंज करना है, पाइप में कहीं पर लीकेज है। जैसे अभी हम लोग इसको लगाएंगे, सबसे पहले इसको दाब रहे हैं, ये जो ब्लैक स्विच है इसको दाब रहे हैं। इसको दाब के ऊपर से जैसे लगा दिए तो ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो इसमें ना एक टिक करके एक आवाज आएगा, मतलब वो लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद इसको हम लोग ऑन करेंगे, इसको हम लोग ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करेंगे तो इस पे गैस आना शुरू हो जाएगा। जैसे इस पे गैस आना शुरू हो गया तो इस पे गैस जल रहा है, लेकिन ये जल रहा है, खाना बन रहा है, खाना बनते बनते ऐसे ही पंखा चल रहा था, या तो खिड़की खुला हुआ है, या तो दूध उबला, या तो चावल चढ़ा है, चावल उबला, और अचानक आपका ये बंद हो गया, अचानक बंद हो गया। ठीक, टीवी देख रहे हैं आप, आधा घंटा बीत गया और ऐसे खाना बन रहा है, मतलब आप सोचेंगे खाना बन रहा है, गैस जल रहा है, कभी कभी दिखता नहीं है ना, बहुत समय हम लोगों के घर में होता है, लेकिन ये दोनों चल रहा है। अगर नॉर्मल ये रेगुलेटर लगा हुआ होगा तो हमें वो हिम्मत नहीं रहेगा कि अभी मैं इसके सामने माचिस जला दूं, हाथ से वो पकड़ लेगा और इसके बगल से आप घुमाइए, इस पे पकड़ेगा नहीं। ठीक है, जब तक आप इसके पास में ले नहीं जाएंगे, मतलब एकदम टच नहीं कराएंगे, तब तक वो उसमें आग नहीं आएगा, क्योंकि 0.5 मिलीग्राम कर देता है। जैसे इसके पास में ले जाएंगे तब ये जलेगा, तो 0.5 मिलीग्राम कर देता है। तो मतलब ये जादू नहीं है, साइंस है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये खाना बन रहा है, खाना बनते बनते जैसे कि इसका पाइप का सिचुएशन बहुत खराब है। ठीक है, ऐसे ही घर पे मैक्सिमम घर पे हो जाता है, हम लोग चेंज नहीं करते, और ऐसे खाना बनते बनते अचानक घर पे कोई बच्चे हैं, कुछ है, या तो कोई पेट है, और ऐसा करके वो ऐसे पाइप को खींच दिया, तब क्या होगा? तो उस पे 100% घर में भयंकर आग फैल जाएगा और गैस फैल जाएगा। कोई भी स्विच बोर्ड ऑन करेंगे तो उस पे पकड़ लेगा आग। अब हम लोग का ये ऐसा करके खुला हुआ है जिसमें एक बूंद भी गैस नहीं निकलता है, और इस पे जो है कि हम लोग पाइप नॉर्मल रेगुलेटर में पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसे हम लोग पाइप को लिए और ऐसे हम लोग सामने आग लगा दी। ठीक, ये ऑटो ऑफ हो गया। अब कब इसमें गैस आएगा? जब हम लोग ऐसे करेंगे और उसमें से छोटा वाला बटन थोड़ा सा दबा दीजिए, छोटा वाला बटन एक बार से दबाइए हल्के से। हाँ, इस मात्रा में घर में आग लगता है। ठीक है,
तो इस मात्रा में घर पे आग लगता है, जब आग लगना होता है तो इस मात्रा में आग लगता है। ठीक, अब जब हम लोग ऐसे घटना कुछ घट गया घर में, तो पाइप खुल गया है, बच्चे ने खींच दिया है कुछ भी कारणों से, ठीक है, कट गया है, खुल गया है कुछ भी कारणों से, या तो सब्जी काट रहे थे, चाकू पड़ गया, उसमें गैस लीक हो गया। अब हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। अब ये ऑटो कट है, इस पे हम लोग जलाएंगे तब भी ये, इस पे हम लोग ऑन कर दिए, इसको हम लोग जलाने जाएंगे तब भी ये नहीं चलेगा। अच्छा, डबल नीचे से 2 बार पुश किया हुआ है, ये ऑटो कट हो गया। अब जब ऑटो कट हो गया मतलब इस पाइपलाइन का पूरा गैस निकल गया, ठीक है। अब इस पे जो है कि हम लोग निकल लगे निकल नहीं करेगा। ये जो है ना, अगर तुम इसको पुश करके रखते हो जैसे कि ये ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। आप लगा इसको फिर एक बार लगा इसको, डेमो जब तक सही तरीके डेमो नहीं होगा गैस का मत यहाँ तक आएगा तो गैस तो तुरंत आते रहते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ रेट करते। देखिए ये जो है, कभी भी आप लोग जब भी डेमो दिखाएंगे, देखिए ये ऑटो कट हो गया, ठीक है, बस ऑटो कट हो गया। एक्चुअली बहुत देर तक दाब के रखे थे ना, तो इसीलिए 2 बार इसी पुश करना होता है, 2 बार पुश कर दीजिए तो इस पे ऑटो कट ही हो जाता है। देखिए फिर हम लोग घर पे आए, आने के बाद इसको फिर से हम लोग लगा दिए। लगाने के बाद अब हम लोग अगर कोशिश करेंगे तब भी इस पे गैस नहीं जलेगा, ठीक है, जब तक हम लोग इस पे जो बटन बोले थे, छोटा वाला बटन, उसको 2 बार ऐसे ऐसे पुश नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे इसको फिर चलने लग गया, ठीक है। अगर कहीं पर भी अगर पाइप में लीकेज रहेगा, कुछ रहेगा, तो इसको जैसे ही हम लोग ऑफ करेंगे तो तुरंत ये देखिए मीटर का कांटा नीचे आ गया, मतलब इस पे पाइप में, पाइप तो खराब ही है, पाइप लीक कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम लोग को पाइप चेंज करने का जरूरत है। ये मीटर देखिए धीरे एकदम सटक से नीचे बढ़ गया, और फिर ऑन करेंगे, फिर वो ऊपर गया, मतलब ये पाइप खराब है, मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है। अगर ये नॉर्मल रेगुलेटर से चले 2 मिनट, तो मतलब इस सिचुएशन में, मतलब इसे हल्का हल्का करके लगाए हुए हैं हम लोग, तो वो 100% आग लग जाएगा। एक सिचुएशन आपने और दिखाया था कि जला करके फिर उसको हवा से बंद कर दिया था, हाँ। फिर वो गैस नहीं पकड़ रही थी, हाँ। तो क्या ऑटो ऑफ हो जाएगी उस समय भी? उस समय में। लेकिन दोबारा फिर लगाने पे कैसे जलाएगी? नहीं, उस पे क्या होता है, उस पे ऑटो कट नहीं होता है, नहीं तो आपको क्या होगा कि ये इस पे जो है, जैसे कि अभी क्या है, अभी जैसे कि ऑटो, अभी जैसे कि हम लोग जलाएंगे तो ये जल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जलते जलते अचानक मान के चलिए ये हवा में बंद हो गया या कोई चीज उगल गई तो बंद हो गया, हाँ, तो इस पे ऑटो कट नहीं होता है। इस पे क्या होगा कि 0.5 मिलीग्राम, मतलब ऑटो कट बहुत हल्का, मतलब दिया भी बहुत हल्का, मतलब जब तक, जैसे कि ये है, ये बुझ गया, ये भी बुझ गया, दोनों है ना, दोनों अपना और बुझ गया, तो ऐसे पास में ले जाएंगे आप, तब भी नहीं पकड़ेगा जब तक नहीं टच करेगा, पास में टच, मतलब 0.5 मिलीग्राम हो जाता है, निकलती रहती है, मतलब निकलती रहती है हल्के मात्रा में, इसमें भी निकल रहा है, उस पॉइंट पे नहीं आएगा कि हाँ, एक्सीडेंट वाली पॉइंट नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम लोग ये खुला हुआ है इतने देर से, यहाँ पर जल रहा है, अच्छा खासा आग जल रहा है, पकड़ लेगा। लेकिन ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे पास में भी ले जाएंगे तो ये नहीं जलेगा, जब तक इसको हम लोग पास में पकड़ लेता था। जैसे घर में हादसे होते हैं, एकदम से बंद हुआ, आपने माचिस जलाया, आग फैलती है इसकी हवा में, क्योंकि गैस होती है, हवा कट जाए, खुल जाए, कुछ भी हो जाए तो तुरंत के तुरंत ये ऑटो कट कर देगा। मतलब अगर 100% अगर कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन आएगा तो वो तुरंत ऑटो कट कर देगा,
ठीक है, मतलब ऐसे खाना बन रहा है, खाना बनते बनते बच्चे ने ऐसे करके खींच दिया पाइप को, और हम जानेंगे कि भैया हमको टेंशन नहीं है, घर पे ये सेफ्टी डिवाइस लगा हुआ है, और ऐसे लगा हुआ है, और कोई भी कारणों से आपने ऐसे लिए और घर में दूसरा कहीं पर चूल्हा जल रहा है या कोई सिगरेट पिया है या अगरबत्ती जलाया है, और तब तक तो इसमें भक्त से पकड़ लेना चाहिए, गैस बहुत तेजी से फैलने लगता है ना। और जब अरे ऐसे यहाँ तक भी क्या है, अब कोई माचिस जला देता है पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। वहाँ तो बहुत बात ले गया। ये तो मतलब इसे टच किया हुआ है, देखिए इस पाइप का जितना है ना वो इसमें निकल रहा है, मतलब पाइप में जितना है। अब ये देखिए कैसा है, इस मात्रा में आग निकलता है जब आग हाँ होता हाँ, है। जब आग लगता है तेज अब ऑटो काट हो गया फिर से,